सरकार से यही मांग है कि अरावली को बचाना है। अगर अरावली नहीं रहेगी तो पानी कहाँ से आएगा? अरावली नहीं रहेगी तो किसान कैसे जिंदा रहेगा? रेगिस्तान बनने से उसको कौन रोकेगा? ये खनन माफिया को सीमेंट फैक्ट्रियों में दान देने के लिए खनन कर रहे हैं। ये कानून अपने हाथ को खुला कर रही है, खनन माफिया को फुल आजादी दे रही है। इन अमीरों को और अमीर बनाए और आम जनता को इस प्रकार से कुचले, जो अपने हक के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए, अपनी पीढ़ियों को बचाने के लिए लड़ रही है। ये निश्चित तौर पे सरकार की दमन नीति अपनाता है। और सबसे बड़ी शर्म की बात है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री राजस्थान से आते हैं, अलवर से भूपेंद्र यादव जी मिनिस्टर बने हैं जीत कर। क्या अलवर में फिर वो मुंह दिखा पाएंगे? अटल अरावली और स्वच्छ दिल्ली के स्लोगन के साथ शुरू हुई इस मुहिम का विस्तार होता जा रहा है। उदयपुर में NSUI कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, अरावली बचाओ अभियान का नारा बुलंद किया, तो इस अभियान में लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। मजबूरी में सरकार सफाई दे रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या जुबानी सफाई से आरोपों के दाग धुल जाएंगे? क्या अरावली पर्वतमाला में सरकार खनन नहीं करवाना चाहती? क्या सरकार का हलफनामा गलत है? क्या लोगों के सवाल और शंकाएं गलत हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस हंगामे की एक जोड़ अरावली से होने वाले बिजनेस भी हैं। अरावली की पहाड़ियों में हो रही माइनिंग से सरकार को अच्छा बिजनेस भी होता है। अरावली खनन से बिजनेस किस तरह से होता है और कैसे ये आरोप लगाया जा रहा है कि बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाने के लिए ही खनन की परमिशन दी गई है। दरअसल राजस्थान हर साल 10,000 करोड़ रुपए हासिल करता है और हरियाणा में 350 करोड़ रुपए की इस बिजनेस से कमाई होती है। इसीलिए ये माना जा रहा है कि इन पहाड़ियों पर खनन की परमिशन देकर अब और ज्यादा पैसे बनाने की और बिजनेस बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। फरीदाबाद से सुमित इस वक्त साथ में जुड़े हुए हैं। सुमित, अरावली की पहाड़ियों को लेकर प्रदर्शन लगातार जारी है, नाराजगी हम लगातार देख रहे हैं। आप फरीदाबाद में इस वक्त मौजूद हैं, वहां क्या कहना है लोगों का? देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूं फरीदाबाद के पाली गांव में और यहां भी अरावली की पहाड़ियों की गोद में ये स्थित है गांव। लेकिन जो आपने कहा कि बिजनेस की बात, व्यापार तो है ही एक बड़ी वजह कि इस पहाड़ी को हटाने की साजिशें रची जा रही हैं, लेकिन सनातन भी, लोगों की आस्था भी जुड़ी हुई है इस पहाड़ी के साथ और लोगों की जीवन रेखा भी है। पानी भी मिलता है और स्वच्छ हवा भी, और लोग इस गांव में अगर हैं तो मंदिर भी है। ये मैं जिस प्रांगण में मौजूद हूं, ये चारों तरफ अरावली की पहाड़ियां हैं और यहाँ एक प्राचीन मंदिर है और यहाँ कुछ लोग हैं मौजूद हमारे साथ। सर, क्या कहेंगे अरावली की पहाड़ी, अरावली की पहाड़ी को लेकर जो अब नियम आया है कि 100 मीटर से ऊंचाई ज्यादा नहीं है तो वो पहाड़ी नहीं मानी जाएगी, खनन का खतरा बढ़ गया है? अब देखिए जी, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट जी का आदेश है। अब हमारे यहाँ पे जैसे बहुत प्राचीन चीज़ हमसे, हमारी उससे पहले इतने ऊंचे पहाड़ है, अब इनको इससे हटाया जाएगा। इसमें हमारी हरियाली है वो भी खत्म होगी, काफ़ी चीज़ों का नुकसान होगा हमें। और आस्था भी जुड़ी हुई है, मंदिर भी है। हाँ, हमारा तो यहाँ पे मंदिर भी है बहुत पुराना। कितना पुराना मंदिर है? हमारी याददाश्त से भी बहुत पुराना है जी, बहुत ज़्यादा। ये तो बहुत पुराना मंदिर है हमारा, 100-150 साल पुराना मंदिर है। अच्छा, यहाँ क्या खनन भी होता था पहले? पहले होता था, यहाँ पत्थर निकाले जाते थे। हाँ हाँ। अभी बंद है, अभी खनन नहीं, अभी तो बंद है। लेकिन ये अगर नियम लागू हो गया तो फिर से शुरू हो जाएगा? नहीं, हम फिर से शुरू हो जाएगा तो ये तो बढ़िया रहेगा। क्या आपको लग रहा है कि अरावली पहाड़ियाँ खत्म हो जाएगी तो बढ़िया रहेगा? नहीं, खनन चल जाएगा तो खनन के ऊपर कह रहा हूँ मैं। ये कह रहे खनन। देखो जी, जहाँ तक अरावली की बात है ना, तो हमारे एरिया में पहले भी माइनिंग होती रही है लगातार। कुछ सुप्रीम कोर्ट के बंदिश के अनुसार ये माइनिंग बंद हो गई थी। अगर अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको बाहर निकाल दिया है और यहाँ दोबारा माइनिंग होती है तो हमारे एरिया में चहल पहल होगी, सब लोग रोजगार मिलेगा। बहुत पहाड़ी लेकिन अगर खत्म हो जाएगी तो आप, कई लोगों की जीवन रेखा है राजस्थान से लेकर ये मान्य सुप्रीम कोर्ट ने देखना है कि उन्होंने डिसीजन ये कैसे लिया है। पहले तो जीवन और पर्यावरण बचाना है, बाद में फिर धंधा है, बाद में धंधा है ना। और जहाँ तक यहाँ आप खड़े हो, जिस प्रांगण में खड़े हो,
ये एक बहुत प्राचीन मंदिर है, 500-1000 साल पुराना मंदिर है यहाँ पे। ये झरना चश्मा है, 12 महीने झरना बहता रहता है, गर्मी हो, बरसात हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, नेचुरल यहाँ पानी निकलता है, जिसका TDS है 70 से 80। और यहाँ कितने कितने महात्मा तपस्वी बंदर वो बहुत स्वच्छ पानी मिलता है पहाड़ी के कारण, नेचुरल चल रहा है। मौके पे देख लो जाके चलता है। चलिए ठीक है, मैं दर्शकों को, मैं लोगों से बात भी करूंगा, लेकिन ये जैसा मैं उस मंदिर और उस झरने को भी दिखाने की कोशिश करता हूं। जरा अभिषेक इधर भी दिखाइए, ये पहाड़ी, और इस पहाड़ी के कारण लोगों का जीवन है, लोगों की जिंदगी है, स्वच्छ पानी मिलता है। आप समझिए 70 से 80 TDS, आजकल RO वाटर भी 70 से 80 TDS से नहीं दे पाता है, लेकिन ये इन पहाड़ी के कारण स्वच्छ पानी मिलता है। और साथ ही साथ जो आस्था है, सनातन है, वो यहाँ पर है। सैकड़ों वर्ष पुराना मंदिर है और यहाँ दूर दूर से, फरीदाबाद से या दिल्ली से भी लोग आते हैं। और ये एक प्राचीन मंदिर है और चारों तरफ ये बहुत खूबसूरत नज़ारा भी है। लेकिन आप जब सोचते हैं कि अरे ये पहाड़ी तो काट दिया जाएगा, खनन माफिया एक्टिव हो जाएंगे और फिर से काटा जाएगा, तब लगता है कि क्या ये फैसला सही है, और ये फैसला क्या चंद उद्योगपतियों को फायदा देने के लिए। ये प्राचीन मंदिर है और प्राचीन मंदिर में लोग दर्शन करने के लिए भी आते। कहाँ से आए सर आप? यहीं के, ये जी पाली के, यहीं के अरावली पहाड़ी के चारों तरफ और बीच में मंदिर। अब लेकिन पहाड़ी को अगर काट दिया गया तो क्या बचेगा? ये तो गलत हो जाएगा ना जी, फिर बचेगा क्या? हमारा प्राचीन मंदिर है गांव का, ये प्राचीन मंदिर भी है और यहाँ पानी भी अरावली पहाड़ी जी, ये जनजीवन भी है, जीव जंतु भी है, सब चीज़ है, सब चीज़ इसी पे तो निर्भर है। तो ये पहाड़ी को काटने का फैसला, और आपको लगता है कि ये खनन माफियाओं को अब खुली छूट मिल जाएगी कि भाई पहाड़ी काट दो? वो खनन माफिया को तो बाद की बात है ना जी, पहले तो गवर्नमेंट को इस चीज़ के लिए ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर जीव जंतु भी है दुनिया भर का, और क्या नाम है, हर तरह के जानवर यहाँ पर रहते, पेड़ है, पौधे, पक्षी है, और जंगल में सब तरह का बसेरा, जिसको रोडों पे यहाँ पर लोगों ने अपना घर बनाया हुआ है, सारे जंगल काट काट के अपना बन चुके हैं। उस जो जीव जंतु है वो यहीं पर ही तो आके बसेरा ले रहे हैं, उनका ठिकाना ये है। अब यही उजड़ जाएगा तो बचेगा ही क्या? इधर झरना भी है, झरना भी है, ये झरना ही है जी यहाँ पर। चलिए पीछे है वो झरना भी आपको दिखाते हैं। दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। ये मंदिर दिखाइए, ये हनुमान मंदिर प्राचीन मंदिर है और प्राचीन काल से ही माता और बहनें इनके अंदर नहीं जाती। यहाँ पर ये लिखा हुआ है जो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। और प्राचीन भोले बाबा मंदिर है ये इधर। सुमित, बहुत धन्यवाद वहां से तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहां भी स्थानीय लोगों में इसी बात को लेकर नाराजगी है कि अगर यहाँ पर अरावली को, पहाड़ी को नुकसान पहुंचाया जाएगा तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा, और इसको लेकर यहाँ के लोग भी अपनी आवाज उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने अरावली को लेकर नई बहस छेड़ दी है। इसके बाद सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोग इस कैंपेन से जुड़कर अरावली को बचाने की अपील कर रहे हैं। वहीं रिपब्लिक भारत ने भी अरावली को बचाने के लिए सबसे बड़ी मुहिम छेड़ दी है। इसी कड़ी में रिपब्लिक मीडिया के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने अरावली पर फैसला देने वाले जस्टिस BR गवई से खास बातचीत की है। देखिए रिपोर्ट। अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं, उत्तर भारत की जीवन रेखा है। उसे उजाड़ने का फैसला न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि हम सबके भविष्य को खत्म करेगा। अरावली को बचाने के लिए शहर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं रिपब्लिक भारत ने भी अरावली को बचाने के लिए सबसे बड़ी मुहिम छेड़ दी है। अरावली को बचाने की मुहिम में जोर शोर से जुटे रिपब्लिक मीडिया के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने जब अरावली पर फैसला देने वाले जस्टिस BR गवई से सवाल किया तो उन्होंने अरावली पर अपने फैसले को सही बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि कोर्ट का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। आप भी सुनिए रिपब्लिक मीडिया के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी और जस्टिस BR गवई के बीच खास बातचीत के कुछ अंश। Sir, may I ask you a question, sir? You also said, sir, now that there is considerable public outrage on this matter, and by informed people, not uninformed people, do you believe that if necessary, this matter should be looked at again, reviewed, discussed? I have always stated that the law has to be static, law has to be developing, law has to be organic. Yes. We have, on various occasions, wherever we have found that earlier orders are not correct, the courts have always corrected them. So therefore, I was not inclined to speak to you because the matter may come in review, and normally the author of the judgment should not speak about the judgment.
But since you insisted that this is an important issue pertaining to environment, Yes. so if the subsequent benches find that something more to be done, it is always permissible. So- The TNF Godavaranam is a continuous mandamus process. So it can come up for review. I mean, you're not. I mean, your view is given. I'm sure you've kept track of the public discussion on this matter, sir, over the last few days, and the amount of attention it has got. If the court subsequently finds that something more needs to be done, something needs to be corrected, the courts can always do it. And the government should be open to review as well, given all the expert opinion, others, it can be put through review again, this decision, this definition, in public interest? So that's with, I can't comment on what the subsequent, because I am now I can't be a part of the bench now, I am out of the system. Wherever the matter is brought before the bench will always take into consideration all the aspects. तो अरावली बचाने की जंग अब तेज हो चली है और पूरे देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट और सरकार पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।